अगेन एक और क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ के बेस पर किरचॉफ रूल का यूज़ करना है और आपको निकालना है 20 ओम और 40 ओम से टोटल कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमको कैलकुलेट करना है। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इसमें किरचॉफ वोल्टेज लूप लगाओ। आप ए से बी जाओ, बी से सी चलो, सी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ। लेकिन उससे पहले इसमें करंट की कुछ वैल्यूज़ बना लेते हैं। चलो करंट की डायरेक्शन, करंट ले लेते हैं इसमें। लेट्स से आपके यहाँ जो करंट निकला है, लेट्स से इस वाली बैटरी ने जो करंट प्रोड्यूस किया है वो आई करंट प्रोड्यूस किया है। तो आई करंट यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और अब ये पॉइंट, इस पॉइंट पर करंट स्प्लिट होगा। लेट्स से यहाँ पर करंट दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। यहाँ पर गया है, अगर आई निकला है तो आई ही जाएगा इस बैटरी में, तो आई करंट यहाँ मान लेंगे। और अगर आई हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, अगर हमारा I1 ऐसे बोलोगे आप कि लेट्स से ये आ गया हमारा I1 यहाँ पर, और यहाँ जो करंट बचेगा वो I माइनस के I1 बचेगा। भाई टोटल करंट I था, I में से I1 इधर चला गया तो इधर कितना बचेगा, I माइनस के I1। तो डी पॉइंट पर जब क्या होगा, देखो I1 गया, I1 गया, इस रेजिस्टेंस से पास हुआ I1, ठीक, इस बैटरी से मिला, और उसके बाद ये इस पॉइंट पर आकर I1 आकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब इधर से चल रहा है I माइनस के I1, तो दोनों के जब जुड़ेंगे तो कितना बचेगा करंट, आई बचेगा। इतना ही करंट यहाँ से निकला था और इतना ही करंट इस बैटरी में टर्मिनेट हो गया। हमारे करंट की डायरेक्शन लिख ली हमने। अब हमको क्या करना है, हमको 20 ओम और 40 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर से क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले ये वाला लूप कंसिडर करेंगे, ये वाला, फिर ये वाला। पहले आप लूप लेने वाले हो A टू B टू C टू D टू A। किरचॉफ वोल्टेज लूप लगाओ। आपको इसके, अब आप चलने वाले हो ए टू बी डायरेक्शन में। अब ए टू बी डायरेक्शन में चलोगे तो आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा, नेगेटिव के। अपने बैटरी का आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो आप क्या रखोगे, माइनस के 80 वोल्ट। आगे चले, आपके चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, समझ रहे हो। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है आपके चलने की डायरेक्शन में, तो आप यहाँ क्या लोगे, 20I लोगे। आगे चलेंगे, बी से सी जाए कुछ भी नहीं है, सी से जब डी की तरफ चलेंगे 40 ओम का रेजिस्टेंस और करंट I माइनस I1 मिलेगा। करंट की डायरेक्शन आपके चलने की डायरेक्शन में है सी टू डी, तो क्या पर हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 40 इंटू I माइनस के I1 इक्वल्स टू 0। अब ये 40 इधर गया है कि नहीं, 20I माइनस 80 इधर जाएगा, प्लस के 40I माइनस के 40I1 इक्वल्स टू 80। 20 कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा, I प्लस के 2I माइनस के 2I1 इक्वल्स टू 4। 20 कॉमन लेके 80 4 बार काट दिया, ये 3I माइनस के 2I1 इक्वल्स टू 4। लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं इसका सेकंड लूप के लिए, इसको सेकंड लूप के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड लूप क्या बोलता है, देखो अब डी से सी चले। अब डी से जैसे आप सी चले, अब आपके चलने की डायरेक्शन और करंट के आने की डायरेक्शन है अपोजिट। बोलो आप समझे या नहीं समझे। अब क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप डी से सी चल रहे हो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसे लिया जाएगा, माइनस के 40I माइनस के I1। सी पॉइंट पर पहुँचे, आपके चलने की डायरेक्शन करंट के चलने की डायरेक्शन सेम है। एफ पर आए, कुछ नहीं है, आप एफ से आप रेजिस्टेंस के पास पहुँचे, अब भी आपके चलने की डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल कितने लिया जाएगा, प्लस के 10I1। अब आएगा यहाँ माइनस के 40 इक्वल्स टू 0। बोलो समझ आया या नहीं आया। अब क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 40I पॉजिटिव के 40I1 प्लस के 10I1 माइनस के 40 इक्वल्स टू 0। 40I1 ये हो जाएगा 50I1 है क्या ये, 40I1, हाँ 50I1 माइनस के 40 इक्वल्स टू 0, माइनस के 40I ये प्लस के। अब देखो 10 कॉमन लो इसमें से, माइनस के 4I प्लस के 5I1 माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा, इसे पॉजिटिव लेके जाओ, है कि नहीं। अगर आप पॉजिटिव लेके जाओगे तो आपकी क्या वैल्यूज़ बनेगी, 5I1
ठीक बात। माइनस प्लस के, अरे एक सेकेंड, ये हो क्या गया, थोड़ा ध्यान देंगे। देखो क्या होगा ये, माइनस के 4i, अरे यार आज हो क्या रहा है, माइनस के, एक काम करो इस पूरी क्वेश्चन में माइनस के मल्टीप्लाई करो, परेशान कर दिया यार। 4i प्लस के, फिर प्लस के, माइनस के 5i1 इक्वल्स टू माइनस के 4। ठीक है, अभी आपको दो इक्वेशन मिल गई होगी। तो अब क्या काम करते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 12i माइनस के 8i1 इक्वल्स टू 16। 3 4 ज़ा 12i माइनस के 15i1 इक्वल्स टू माइनस के 12। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो ये ख़त्म हो गया। ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, 15 में 60 गए 7, वो भी माइनस के 7i1 इक्वल्स टू, ये माइनस का है तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, तो 16 और 12 28 है कि नहीं। तो आपके करंट की क्या वैल्यू आएगी, 7 चौक 28। तो i1 कितना है आपका, i1 आया माइनस के 4 एम्पियर। ये माइनस का क्या साइन डेपिक्ट कर रहा है, देखो माइनस का साइन सिर्फ इतने डेपिक्ट कर रहा है, ये बात बता रहा है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन लिया ना i1 के लिए, वो अपोजिट ली है, बस इतनी चीज़ें डेपिक्ट कर रहा है। वरना हमारा आंसर सेम है, मतलब सही है हमारा आंसर। यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है, i1 हो रहा है हमारा माइनस के 4 एम्पियर। आपको आई भी तो चाहिए, ये तो पता चल गया कि 40 वोल्ट वाली बैटरी यानी 10 ओम से कितना करंट पास हो रहा है, 4 एम्पियर। अब 20 ओम से कितना पास होगा ये भी तो देखो। तो आप i1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो 3i माइनस के 2, ठीक है, तो कितना बनेगा ये 3i माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 4, माइनस पॉजिटिव के 8 इजकल टू 4। तो i कितना आएगा माइनस के 4, तो i कितना आएगा, अरे माइनस के 4/3 आ गया एम्पेयर। कहानी ख़त्म, पैसा हजम। बोलो आप तो समझेंगे ना, है कि नहीं। इजी था, बताओ जल्दी भाई, इजी तो था, बस दैट्स इट।